गिवन प्रॉब्लम में एक मैट्रिक्स ए दे रखा है जिसका साइज 5x4 है और इसकी जो एंट्रीज हैं वो रियल एंट्रीज हैं। इस मैट्रिक्स की हेल्प से एक सिस्टम ए एक्स इक्वल्स टू बी यानी कि एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम बनाया गया है और इस सिस्टम का जो सोल्यूशन है उसको एक सेट के द्वारा लिखा गया है जो कि आपको दे रखा है 1+2s, 2+3s, 3+4s और लास्ट एंट्री है 4+5s। इस तरह से आपको ये सोल्यूशन सेट दे रखा है। यहाँ पर टी का मीनिंग ट्रांसपोज से है। आप इस सोल्यूशन सेट को किस तरह से लिख सकते हैं, कोई भी जो भी इस सोल्यूशन सेट में होगा उसको आप लिख पाएंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वेक्टर 1 2 3 4। आप ये फर्स्ट एंट्रीज उठा लीजिए 1 2 3 4 और ये आपका एक वेक्टर हो गया और दूसरा जो वेक्टर है वो है 2 3 4 5 यानी कि 2 3 4 5 यानी कि कोई भी सोल्यूशन इन दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। इसको आप इस तरह से कह सकते हैं यानी कि 1 इंटू दिस और ये आप ऐसे ले लीजिए जहाँ पर एस आपका कोई रियल नंबर होगा क्योंकि ये जो सिस्टम डिफाइन किया गया है रियल एंट्रीज पर ही डिफाइन किया गया है। अब इस को देख के आपको पता चल रहा है कि ये दो वेक्टर से जनरेट हो रहा है तो इस सोल्यूशन सेट की जो डायमेंशन है वो 2 है। अगर मैं इसको W से डिनोट करूं तो डायमेंशन ऑफ W यहाँ पर 2 हो जाएगी। लेकिन आपसे यहाँ पर डायमेंशन के बारे में नहीं पूछा गया था, पूछा गया था रैंक ऑफ ए। आप यहाँ पर देख सकते हैं रैंक ऑफ ए बताना है। तो रैंक और लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन में आपका एक रिलेशन होता है। तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन यानी कि जिसको मैं LI कह सकता हूँ, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन, ये इक्वल्स होता है क्योंकि ये 4 साइज का मैट्रिक्स था, 5x4 का था यानी कि इसमें 4 वेरिएबल थे, 4 माइनस रैंक ऑफ ए और ये आपका नॉन होमोजीनियस है इसलिए इसमें 1 ऐड करेंगे। आपके पास दो LI वेक्टर आए हैं 4 माइनस रैंक ऑफ ए प्लस 1 और अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से रैंक ऑफ ए आपको कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। अब यहाँ पर 3 जो दे रखा है ऑप्शन बी में दे रखा है इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर राइट की होगा।